जिसने ये व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुर नामक सुंदर नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सुधा और कृष्ण से व्याकुल नित्य पृथ्वी पर विचरण करता रहता था। ब्राह्मणों से अधिक प्रिय हम ब्राह्मण को अधिक मानने वाले भगवान विष्णु, अति स्नेह करने वाले भगवान विष्णु ने देखा कि यह ब्राह्मण पृथ्वी पर विचरण करता रहता है, भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर विचरण करता है, अति निर्धन है। आखिर इसके दुख का कारण क्या है जिसकी वजह से ये इतना निर्धन ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर विचरण कर रहा है? भगवान देखे और वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बनाए और उस ब्राह्मण के समीप आवे और उस ब्राह्मण से पूछे। भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में जो भगवान है वो पूछ रहे हैं। सत्यनारायण विष्णु मनोरथ को सिद्ध करने वाले बता रहे हैं कि तुम्हारे क्या उपाय है। ब्राह्मण ने पूछा उनसे, तो भगवान बताए कि तुम सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करो। इस सत्य व्रत से तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के मुखारविंद से सुनकर के मन में संकल्प किया कि मैं यह सभी कार्य को पूर्ण करने वाला कथा भगवान कथा का आयोजन करूंगा। भगवान ने विधि बताया और ब्राह्मण अपने घर आए और उस कथा को किया और श्रवण किया। रात्रि को शयन किया, निद्रा नहीं आई, रात भर जगे रहे, चिंतन करते रहे कि सुबह में कथा का आयोजन करूंगा, कथा श्रवण करूंगा, निश्चय ही भगवान की कृपा से हमारे सभी कष्टों की निवृत्ति होगी, हमें अवश्य ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अगले दिन प्रातः काल उठ करके वह विप्र सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया, भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। पहले भिक्षाटन ब्राह्मण भिक्षाटन करते थे ना, तो भिक्षाटन के लिए हो गए। भिक्षाटन से जो भी धन और
भगवान का कथा श्रवण कर वो समस्त दुखों से मुक्त हो गया, संपूर्ण संपत्ति पूर्ण हो गया। उस दिन प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। उसके बाद से जब उसके पास धन आ गया भगवान की कृपा से, तो वह प्रत्येक महीने भगवान का कथा का आयोजन करता था और वो कथा करता था, और कथा के प्रभाव से अति ऐश्वर्यवान हो गया, धनवान, बहुत ही उनको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। वह कथा कर रहे थे तो एक समय एक लकड़हारा उसी राज्य में एक लकड़हारा रहता था। तो लकड़हारा भी अति गरीब था। वह देखा कि अरे वो ब्राह्मण को पूर्व में जान रहा था, पहले से वो उस ब्राह्मण को जान रहा था कि अति निर्धन थे, फिर इतने धनवान कैसे हो गए, क्या किया इन्होंने, क्या उपाय किया कि जिसकी वजह से इतनी इनको धन की प्राप्ति हुई, क्या कारण है। तो ब्राह्मण के समीप गए और ब्राह्मण से निवेदन किया, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कहा, है प्रभु हमें इसका राज बताएं, क्या आपने उपाय किया, कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से आपको ऐसा इतना ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। तो ब्राह्मण ने बताया कि सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ये सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति हुई है। ये सब धन, ये जो भी धन संपदा वैभव महल जो आप देख रहे हैं, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो उन्होंने भी मन में संकल्प लिया, ब्राह्मण से विधि पूछा। ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक उनको विधि बताया कि यह कथा संपत्ति देने वाला है, जिस कामना से यह कथा आप करेंगे तो सारी सभी कार्य पूर्ण होंगे, सभी आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। आप जो भी विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रम, मोक्षार्थे लभते गति। विद्यार्थी अगर कथा श्रवण कर रहे हैं, विद्या के इच्छा से उनको विद्या की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी विद्या, धनार्थी लभते धनम, धन की इच्छा से आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। पुत्रार्थे लभते पुत्रम, जिसकी पुत्र नहीं है, सुपुत्री नहीं है, वह यह कथा श्रवण करेगा तो अवश्य ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मोक्षार्थे लभते गति, जो मोक्ष की कामना से यह कथा श्रवण करेगा उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह साधु मानव श्रेष्ठ सुनकर भगवान के ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण के मुख से, और वह अपने घर गया और अपने धर्मपत्नी से विस्तार रूप से यह कथा का वर्णन किया कि हे प्रिय, मैं सत्यव्रत कथा का